हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्कस किए। उन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को बेस बनाकर, उसको आधार बनाकर हम कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज़ डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी कैपेसिटीज़ में अलग अलग तरीके के 5 कैपेसिटीज़ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम किसको बोलेंगे? यहाँ पर मैंने एकदम कंडेंस किया हूँ नोट को। यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम हम इंस्पायर करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल हमने जो एक्सपायर किया, जो टाइडल वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं और इंस्पायरेशन करते हैं। तो नॉर्मल जो हमने एक्सपायरेशन किया था, उसके बाद मैक्सिमम एयर हमने क्या किया, वो अंदर लिया है, इंस्पायर किया है मैक्सिमम एयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको मैं बोलूँगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पायरेशन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने बताया था एडिशनल फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब क्या, मैंने नॉर्मल लंग्स का साइज बनाया था लास्ट पार्ट में, ठीक है। ऐसा लंग्स का साइज बनाया था, ठीक है। नॉर्मल हमने इंस्पायर किया तो लंग्स का साइज इतना बढ़ गया, उसके बाद और फोर्सिबल इंस्पायर किया तो साइज और बढ़ गया लंग्स का, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम ब्रीथ किया है हमने, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको मैं बोलूँगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये हमारे लंग्स की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होंगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 और 3000 ml ये होगा। उसको ऐड कर देंगे तो फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ऐसे ही जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, वैसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी है। मैक्सिमम हम कितना आउटसाइड में एयर देते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल हमने इंस्पायर किया, नॉर्मल सांस लिया हमने अंदर, और उसके बाद फोर्सफुली एक्स्ट्रा सांस हमने बाहर छोड़ा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में देखिए बच्चों, बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, बार बार आपको ये रिपीट करना है, बार बार देखना है, बार बार आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है और इसके नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करना है, तब जाके ये बात अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होगा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिला के एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होंगी। मतलब हमने बच्चों नॉर्मल जो लंग्स का साइज बताया था, ठीक है, नॉर्मल हमने लंग्स का साइज बताया था। तो यहाँ पर जो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन करने के बाद एक लंग्स थोड़ा सा साइज में बढ़ गया, तो हमने ये सांस भी बाहर छोड़ा, जिसको मैंने टाइडल वॉल्यूम बोला, और एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ा जो अंदर बाकी थी, जिसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले थे। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला था मैंने कि भाई एक्सपायर करने के लिए कुछ रिजर्व वॉल्यूम भी हमारे लंग्स में होगा, तो वो भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने बाहर छोड़ दिया। तो दोनों मिला के जो होगा वो रहेगा हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में देखिए, टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? यहाँ पर देखिए 1000 से 1100 ml। तो यहाँ पर 500 प्लस 1100 और 1000 यहाँ पे वैल्यू रखे तो हमको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमको मिलेंगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा हेडिंग है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या, कि हमारे लंग्स में कितनी मतलब स्पेस है, कितना हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम है जो फंक्शनल है, ठीक है। फंक्शनल कैपेसिटी के अलावा भी बहुत सारा स्पेस होता है रिमेन, जिसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है देखिए, वॉल्यूम रिमेन्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब क्या करें, हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किए तो जितना वॉल्यूम बचा वो क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कितना होगा, थोड़ा गेस करिए। यस, मतलब जो हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों भी रहेंगे वहाँ पर। देखिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो रिजर्व वॉल्यूम है, यहाँ पर ये डायग्राम में बताया, ये एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, और बचा हुआ आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों मिला के क्या होगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होगा, ठीक है। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर दिया मैंने 1100 to 1200 ml उसका कैपेसिटी होगा, उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ml। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होंगी भाई? बोलिए, गेस करिए। यस,
वाइटल कैपेसिटी मतलब जो मैक्सिमम ब्रेथ करेंगे हम, सांस लेंगे आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मतलब हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्मल लंग्स का ये साइज़ है, ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ है लंग्स का। हमने क्या किया, सांस बाहर अगर छोड़ दिया, सांस लिया तो एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। ज़बरदस्ती से सांस और एक्स्ट्रा छोड़ दिया तो यहाँ पर और लंग्स का साइज़ छोटा हो जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस था ये वाला ज़बरदस्ती, तो ये इसको मैंने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा था। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अगर ख़त्म हो गया तो बचा हुआ जो पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट ये है एक्चुअली हमारा वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम ब्रीथ आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन किए तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी चला गया। यहाँ पर देखिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा हमारा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, और मैं एक्स्ट्रा आगे और स्पेस और कैपेसिटी अगर बढ़ाऊं तो ये रहेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों का जो स्पेस है इसको मैं बोलूँगा वाइटल कैपेसिटी। इसको क्या बोलूँगा मैं, वाइटल कैपेसिटी। इसको देखो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम ब्रीथ आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो हमने मैक्सिमम ब्रीथ किया था वो, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब मैंने जो फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया था उस फोर्सिबल इंस्पायर्ड एयर को मैंने क्या किया, मैक्सिमम तौर पे बाहर छोड़ दिया। मतलब यही, जितनी एयर लिया था उतनी एयर को मैक्सिमम पूरी बाहर छोड़ दिया, ये भी वाइटल कैपेसिटी होगा। कि तो कितनी छोड़ूंगा मैं एयर बाहर, ERV, TV और IRV तीनों भी मैं क्या करूंगा, बाहर रिलीज करूंगा। क्यों, तो उतनी ही एयर मैंने लिया था, उतनी ही ऑक्सीजन मैंने लिया था, वैसे ही उतनी ही गैस कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज करूंगा। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी। याद रखने के लिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को FRC इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का FRC, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी VC इज इक्वल टू यही अपना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है हमारा वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला है। लास्ट फॉर्मूला है टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC इज इक्वल टू RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, ये TLC का फार्मूला है। TLC को ऐसा भी बोल सकते VC प्लस RV, TLC का और शॉर्ट फॉर्म VC प्लस RV। तो ये अलग अलग फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फार्मूले अगर आप शॉर्टकट में बना के आपके स्टडी टेबल पे रखते हो तो ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। मैं भी ये फार्मूले आपको बना के बताऊंगा, जो डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स है और डिफरेंट टाइप के कैपेसिटीज़ है। तो ये वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के मैं फॉर्मूले यहाँ पर बनाऊंगा और आपको इसका एक एक PDF और इमेज के फॉर्म में आपको ग्रुप में सेंड भी करूँगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भी मुझे कुछ कमेंट्स करके बता देना। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। टोटल वॉल्यूम एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, उसको मैं बोलूँगा टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितना, वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा, वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा। टोटल लंग कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम भी आएगा और बाकी ये तीनों भी आएंगे, ERV, TV और IRV। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम बचा हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग ये 5 वॉल्यूम्स और 5 अलग अलग पल्मोनरी कैपेसिटीज़ आपके सामने डिस्कस किया। कौन से कैपेसिटीज़ डिस्कस किया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी,
वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। ये मैंने 5 अलग अलग कैपेसिटीज़ डिस्कस किया यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स को रेफरेंस बना के। तो होप आपको ये कैपेसिटीज़ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं समझते हैं पॉइंट्स तो मुझे कमेंट करना है। इसको याद रखने का एक ट्रिक ये है कि इसको बार बार क्या करना है, हमको देखना है और शॉर्ट ट्रिक्स बनाना है। जैसे कि ये यहाँ पे देखो इंस्पिरेटिव कैपेसिटी IC लिख दिया ऐसा, IC के बाद यहाँ पे लिखे TV प्लस IRV। इंस्पिरेटिव कैपेसिटी का शॉर्टकट फार्मूला हो गया IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV। यहाँ पर देखिए EC एक्सपिरेटिव कैपेसिटी, EC का फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है फिजिक्स का जैसा फार्मूला रहता वैसे, याद रखने के लिए। एक्सपिरेटिव कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को RFRC इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का FRC, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी VC इज इक्वल टू यही अपना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, हमारा वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला है। लास्ट फॉर्मूला है टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC इज इक्वल टू RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV। ये TLC का फार्मूला है। TLC को ऐसा भी बोल सकते VC प्लस RV, TLC का और शॉर्ट फॉर्म VC प्लस RV। तो ये अलग अलग फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फार्मूले अगर आप शॉर्टकट में बना के आपके स्टडी टेबल पे रखते हो तो ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। मैं भी ये फार्मूले आपको बना के बताऊंगा जो डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स है और डिफरेंट टाइप के कैपेसिटीज़ है। तो ये वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के मैं फार्मूले यहाँ पर बनाऊंगा और आपको इसका एक एक PDF और इमेज के फॉर्म में आपको ग्रुप में सेंड भी करूँगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भी मुझे कुछ कमेंट्स करके बता देना। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।